नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रॉबिन। कैसे हो मोटर लवर्स? आई होप सब लोग बढ़िया है। रिसेंट ईयर्स में कई ब्रांडों ने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर लॉन्च किए हैं जो न केवल अपने अट्रैक्टिव डिजाइन के कारण बल्कि प्रभावशाली परफॉर्मेंस और डायनामिक्स के कारण भी युवाओं को आकर्षित करते हैं। बाजार अब इस प्रकार के स्कूटरों से भरा हुआ है और यदि आप एक नया तेज और अच्छा दिखने वाला स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, सो हियर इज द मैक्सी स्कूटर क्लैश बिटवीन द यामाहा एरोक्स 155 एंड अप्रिलिया XSR 160 detailed comparison video। and अगर आप कंफ्यूज हो तो डोंट वरी, आई विल हेल्प यू टू डिसाइड बेटर दैट विच स्कूटर इज बेस्ट। बट शुरू करने से पहले सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेरा चैनल ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाला है, सो जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड एंड टू बी अ पार्ट ऑफ इंटरेस्टिंग ऑटोमोटिव यूट्यूब चैनल। सो स्टे ट्यून एंड वीडियो इन तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजन यामाहा एरोक्स 155 में R15 सोर्स 155cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 वैट DOHC फ्यूल इंजेक्टेड बेसिक्स इंजन है जो 14.79 bhp की मैक्सिमम पावर 8000 rpm पर है और 13.9 Nm की पीक टॉर्क 6005 rpm पर आता है। साथ ही साथ CVT गियरबॉक्स भी मिलता है। जापानी कंपनी ने वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन मतलब VVA टेक्नोलॉजी भी प्रदान की है जो स्कूटर के इंजन की स्पीड और मैक्सिमम परफॉर्मेंस के अनुसार वेल्व के समय को बदल देती है। दूसरी ओर हमारे पास अप्रिलिया XSR 160 है जो एक एयर कूल 160cc सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड 2 वेल HOHC बेसिक्स इंजन के साथ आता है। इटालियन ब्रांड की ये यूनिट 10.84 bhp की मैक्सिमम पावर 7100 rpm पर और 11.6 Nm का ट्विस्टिंग फोर्स मतलब पीक टॉर्क 6000 rpm को पंप करने में सक्षम है। इसमें रियर व्हील को पावर देने के लिए रेगुलर CVT गियरबॉक्स भी मिलता है। Then talk about the performance and mileage। परफॉर्मेंस के मामले में हम उम्मीद करते हैं कि यामाहा एरोक्स 155 में 0 to 60 लगभग 5.5 से लेकर 6 सेकंड की स्पीड को पकड़ लेगी और 115 से लेकर 125 किलोमीटर पर आवर की रीजन में टॉप स्पीड को हिट करेगी। ये नंबर इसे अपने सेगमेंट का सबसे क्विकेस्ट और फास्टेस्ट स्कूटर बना देंगे। टॉप स्पीड के साथ क्रूज के दौरान बड़ी दूरी तय करने के लिए मीलों कुतरने के लिए हाईवे पर 85 से लेकर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूटर को आसानी से चलाना संभव हो जाता है। अप्रिलिया XSR 160 को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ने में लगभग 7 सेकंड का समय लगता है और इसकी टॉप स्पीड लगभग 100 किलोमीटर पर आवर है। ये अब तक का सबसे क्विकेस्ट और फास्टेस्ट स्कूटर था। XSR 160 की क्रूजिंग स्पीड लगभग 80 किलोमीटर पर आवर है जो कि एरोक्स 155 से थोड़ा कम है। माइलेज ऑफ बोथ दी स्कूटर्स विल फॉल इन द बिटवीन 30 to 35 km per liter in mixed riding condition, with around 35 km per liter is possible while cruising through the open roads. On the tank range front, the Aprilia XSR 160 trumps over the Aerox 155 because it gets a larger 7-liter fuel tank capacity versus the 5.5 liter available on the Aerox 155। लगभग सेम माइलेज नंबर के साथ Aprilia लगभग राइडिंग रेंज की पेशकश कर सकती है। सिंगल टैंक फुल से 230 to 240 किलोमीटर जबकि Aerox 155 केवल 180 to 190 किलोमीटर तक ही मैनेज कर सकता है जो कि हाईवे राइडिंग को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए मैक्सी स्कूटर के लिए काफी कम है। यदि आप यामाहा स्कूटर को लंबी सवारी के लिए बाहर ले जाते हैं तो आप फ्यूल स्टेशन पर कतार में खड़े होने में काफी समय व्यतीत करने जा रहे हैं। Then talk about the features. Starting with the Aprilia XSR 160, the Italian maxi scooter offers a racy design, language and features Aprilia signature 3-segment headlight cluster। ये cluster एक fully LED यूनिट है और LED DRL से भी equipped है। हाई बीम सेंटर में स्थित होता है जिसमें लो बीम दोनों तरफ DRL के साथ होते हैं जो फ्रंट टर्न इंडिकेटर के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। टेल लाइट और रेयर टर्न इंडिकेटर्स भी स्टाइलिश LED यूनिट है। For the first time an Aprilia scooter is fitted with a fully digital instrument cluster with provision for a range of information to the rider। You get speedometer, tachometer, odometer, twin trip meters, digital fuel gauge, average speed readout, instant fuel efficiency, average fuel efficiency, distance to empty, ambient temperature sensor, engine temperature sensor, battery voltage meter and more। There is a lockable glove box at the front with inbuilt USB charging socket for charging your mobile phone when you are on the run। Under seat storage SR 160
160 से बड़ा है, लेकिन फिर भी फुल फेस हेलमेट को निगल नहीं सकता है, लेकिन बैकपैक को बिना परेशानी के रखा जा सकता है। वीकेंड राइड के लिए रेन जैकेट, डॉक्यूमेंट, सनग्लासेस और बहुत कुछ रखने के लिए पर्याप्त है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सुविधा एक छोटी अमाउंट का भुगतान करके एक ऑप्शन के रूप में उपलब्ध है, जो वास्तव में मशीन के पीस टैग को देखते हुए एक बुरा विचार है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आप अलार्म बढ़ा सकते हैं, स्कूटर का पता लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एरोक्स 155 की तरह फीचर्स नहीं है। XSR 160 पर कोई इंजन किल स्विच और हैजर्ड स्विच नहीं है, जो कि लंबी दौड़ में बुरी तरह से छूट जाएगा। यामा एरोक्स 155 की फीचर की बात करें तो जापानी स्पोर्ट्स मैक्सी स्कूटर में स्टाइलिश और आकर्षक फुल एलईडी हेडलाइट के साथ एलईडी डीआरएल और एलईडी टेल लाइट क्लस्टर है, लेकिन इसमें हैलोजन टर्न इंडिकेटर है। कंपनी कम कीमत पर ऑप्शनल एक्सेसरीज के रूप में एलईडी टर्न इंडिकेटर प्रदान कर रहे हैं, जो कि एक बुरा घातक नहीं है या स्कूटर में पहले से आने वाली सुविधाओं की संख्या के अनुरूप है। It comes loaded with a fully digital inverse LCD meter console offering a range of information to the rider such as speedometer, bar type, tachometer, odometer, trip meter, average fuel consumption, VVA indicator, V-belt replacement indicator, leftover range, mobile notification light, call notification light, Bluetooth connectivity status, mobile phone battery level indicator and much more. Once the rider connects with the mobile app, the horizon of number of features expand to a new level. You can get functions like instant fuel consumption, tachometer, rider rank, among other Yamaha riders, engine malfunction warning and much more. The Aerox do not have a flat floorboard like all other scooters in India. There is a rib in the central part with cap for fuel filler cap. एक बटन दबाने से फ्यूल का ढक्कन खुल जाता है और स्कूटर से उतरने बिना फ्यूल टैंक को रिफिल किया जा सकता है। ये स्कूटर को उसकी प्रैक्टिकलिटी वंचित कर देता है और इसे केवल उन लोगों के लिए बनाता है जो केवल फन राइडिंग और हाईवे राइडिंग के लिए स्कूटर चाहते हैं। आपको मोबाइल चार्जिंग सॉकेट के साथ एक लॉकेबल फ्रंट ग्लव बॉक्स मिलता है, जहां आप अपने स्मार्टफोन को प्लग कर सकते हैं और इसे चलते फिरते चार्ज कर सकते हैं। अंडर सीट स्टोरेज स्पेस 24.5 लीटर है, जो एक फुल फेस हेलमेट और कई अन्य सामान रखने के लिए पर्याप्त से अधिक है। Then talk about the hardware. चैसिस के बात करें तो दोनों मैक्सी स्कूटर को अच्छे लेवल की रफ एंड टफ और लाइट वेट स्ट्रक्चर के लिए फाइबर पार्ट के साथ ट्यूबलेस स्टील चैसी पर बनाया गया है। एरोक्स का वजन मात्र 126 किलो है, जो लिक्विड कूल इंजन वाले मैक्सी स्कूटर के लिए काफी हल्का है। 129 किलो पर XSR 160 उतना भारी नहीं है, लेकिन इंजन से कम पावर आउटपुट के कारण एरोक्स 155 की तुलना में स्कूटर स्पीड फील नहीं करता है। जैसा कि यामा अपने स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए ट्रैक रेसिंग पर ध्यान केंद्रित करता है, हम उम्मीद करते हैं कि एरोक्स 155 आकर्षण के साथ कॉर्नर को संभालने के लिए और जल्दी से लेन बदलने की बात आती है। एरोक्स के सस्पेंशन सिस्टम में फ्रंट एंड पर टेलीस्कोपिक फोक्स और रियर में ट्विन स्प्रिंग लोडेड शॉक एब्जॉर्बर शामिल है। कंपनी 17,000 रुपए एक्स्ट्रा में एडजस्टेबल स्प्रिंग स्टिफनेस के साथ गैस शाफ्ट रियर शॉक के ऑप्शन की पेशकश कर रही है, जो केवल एरोक्स पर राइडिंग कंफर्ट को बढ़ाएगा। अप्रिलिया XSR 160 को आगे की तरफ टेलीस्कोपिक फोक्स और पीछे की तरफ एक मोनोशॉक पर शामिल है, जो स्टीफ राइड क्वालिटी प्रदान करता है, लेकिन SR 160 की सुपर स्टीफ राइड की तुलना में ये बहुत नरम मतलब सॉफ्ट है। Yamaha Aerox 155 rides on the 14-inch alloy wheel at both ends that will guarantee a motorcycle-like performance, stability and cornering ability around the corners. इन व्हील्स में आगे की तरफ 110/80 सेक्शन टायर और पूरे स्कूटर सेगमेंट में सबसे चौड़ा 140/70 सेक्शन का रेयर टायर लगा है। Both the tires are tubeless units and are meant to provide highest level of grip on dry and the wet road surface. अप्रिलिया ने SR 160 पर 14 इंच के व्हील्स से XSR 160 पर 12 इंच के व्हील्स को डाउनग्रेड कर दिया था, जिसने कीमत को कम कर दिया था, लेकिन असली मजा लूट लिया था, जो कि SR 160 ने राइडर्स को पेश किया था। हालांकि टायर अभी भी काफी चौड़े हैं और दोनों सिरों पर 120/70 सेक्शन है। XSR 160 से भी अच्छी पकड़ की उम्मीद है।
ब्रेकिंग की बात करें तो एरोक्स में 230 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है, जबकि एक्सएसआर के फ्रंट में 220 mm यूनिट के साथ संभालती है। गवर्नमेंट सेफ्टी नॉर्म्स के कारण दोनों मैक्सी स्कूटरों में सुरक्षित ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए सिंगल चैनल एबीएस मिलता है। एरोक्स ग्राउंड क्लियरेंस पर हार जाता है, जिसमें केवल 145 mm उपलब्ध होता है ताकि इसे एक लंबी स्पीड ब्रेकर द्वारा स्क्रैप होने से बचाया जा सके। एरोक्स 155 पर सीट हाइट भी 790 mm अधिक है, जो एक कम्यूटर मोटरसाइकिल के समान है। अप्रिलिया एक्सएसआर को आरामदायक 775 mm सीट हाइट मिलती है, जो शॉर्ट राइडर्स के लिए भी सफिशिएंट है। यहाँ तक कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm पर एडिक्वेट है, जो स्पीड ब्रेकर पर खरोच से अंडरबेली को बचाएगा। However, the seat on both the machines are bucket in shape, which will only offer a comfortable ride to the riders, and it is the most sought things on a maxi scooter. The pillion also has enough space for managing long hours on the pillion seat. There are fly screen on both the scooters for deflecting the high speed wind blast, which is common on the highways. Then talk about the colors. Yamaha Aerox 155 में 3 कलर ऑप्शंस में आता है, रेसिंग ब्लू, ग्रे वर्मिलियन और मॉन्स्टर एडिशन या मोटोजीपी एडिशन। वही अप्रिलिया एक्सएसआर 160 4 प्लेन कलर शेड्स है, जैसे रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट में उपलब्ध है। सो कौन सा कलर पसंद है दोनों स्कूटर में, कमेंट में जरूर बताना। एंड टॉक अबाउट द प्राइस। नई यामा एरोक्स 155 को इंडिया की प्राइस 1,29,000 रुपए है, जो कि बेस वेरिएंट है, और मॉन्स्टर एडिशन की कीमत 1,30,000 रुपए है, जबकि अप्रिलिया एक्सएसआर रुपए की कीमत वर्तमान में 1,29,000 रुपए है। सभी कीमतें एक शोरूम कोलकाता में है। सो कैसी लगी प्राइस एंड डू यू थिंक दोनों स्कूटर में ओवर प्राइस्ड है? लेट अस नो द कमेंट सेक्शन बिलो। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कौन सी स्कूटर हम रेकमेंड करेंगे। इस डिटेल रिव्यू से पता चलता है कि ये दोनों स्कूटर समान रूप से अच्छे हैं और बायर्स को एक प्रभावशाली अनुभव प्रदान करते हैं। कीमत भी लगभग सेम है, लेकिन यामाहा एरोक्स 155 है जो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में एक्सएसआर 160 से आगे है। दोनों स्कूटर का डिजाइन समान रूप से अच्छा है और यहाँ एक क्लियर विनर चुनना बहुत मुश्किल है। इन दोनों मैक्सी स्कूटर की डायनामिक्स बहुत अच्छी है, लेकिन एक्सएसआर 160 है जो थोड़ा अधिक चुस्त मतलब एजाइल महसूस करता है। बट प्रैक्टिकलिटी इन माय ओपिनियन एक्सएसआर 160 इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज फॉर द फ्लोरबोर्ड, टॉल वाइजर, गुड बिल्ड क्वालिटी, डिसेंट माइलेज एंड बेटर हाईवे राइडिंग। अदरवाइज आप एरोक्स 155 भी देख सकते हो, जो लोग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मैक्सी स्कूटर स्पेशली फॉर द यंगस्टर फॉर द हाईवे राइडिंग। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट्स और यूसेज पैटर्न्स के अनुसार दो दावेदारों में से सही स्कूटर का चूज कर सकते हैं। आप किसे चुनेंगे और क्यों? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड दैट्स इट। सो कैसी लगी वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद है तो जल्दी से लाइक कीजिए, सो डू लाइक, एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया सो डोंट वेस्ट द टाइम, जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू बेल आइकन आल्सो। एंड ये वीडियो फैमिली फ्रेंड्स को ढेर सारा शेयर कीजिए। अगर आप दूसरा रिलेटेड टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट में बताना जरूर, एंड फॉलो माय इंस्टा अकाउंट राइट नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पोर्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। वी से ऑलवेज वेयर हेलमेट एंड आल्सो फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।